नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों आप सभी का यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी चैनल में स्वागत है। तो साथियों सभी को पता है कि हम पटवारी परीक्षा जो भर्ती परीक्षा है साथियों 2025 के अंदर उसकी तैयारी कर रहे थे साथियों। ओके, सभी को पता है हम सामान्य ज्ञान यानी कि विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख रहे थे इंपॉर्टेंट। ओके, 100 क्वेश्चन हमने कल देख लिए थे और 100 क्वेश्चन आज देखेंगे साथियों। पूरे क्वेश्चन 450 क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम। मैंने आपको अपना सिलेबस था साथियों वो मैंने आपको बता दिया है। ये दूसरी रणनीति आपकी शुरू हो चुकी है साथियों। ओके, आने वाली हर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा मई तक आपकी रणनीति चालू रहेगी। इसी प्रकार से आपको सीरीज बताते रहूँगा साथियों। विज्ञान खत्म होने के बाद अलग टॉपिक लेंगे साथियों। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सभी प्रकार की जो पटवारी परीक्षा संबंधित कुछ जो भी क्वेश्चन रहे इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे साथियों। तो देखो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ओके, जो आप लार लेते हो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो उसमें रेनिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, जो रेनिन है वो पाया जाता है साथियों, याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है कि बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। क्या है, जो बांस है उसको किस में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसको अपत्रण में किया जाता है। किस में अपत्रण हो जाएगा, इसका बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि जैव विकास को, एक मिनट रुको साथियों, इसमें गलत हो गया साथियों, पहला और दूसरे में। लार में एंजाइम पाया जाता है तो इसमें आपके पाया जाएगा साथियों टाइलिन। ओके, बी पाया जाएगा। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और दूसरा है इसमें बांस में वर्गीकृत किया जाता है, तो ये घास में किया जाता है। किसमें, जो घास होते हैं आपको, जो जानवरों को चराने वाली घास होती है उसमें इसको वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो वो समझाया था मेरे विद्यार्थी और लेमार्क ने। किसने, जो लेमार्क वैज्ञानिक के साथियों, उसने सबसे पहले जो जैव विकास था साथियों उसने इसको समझाया था सबसे पहले। अगर आपके दैनिक जीवन में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को हम देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। ओके, 4 गैसें यहाँ पर दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो बिल्कुल इसमें हो जाएगा O2, यानी कि जो ऑक्सीजन है साथियों हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमको सांस लेने में उपयोगी हैं साथियों। ओके, तो जो O2 है वो प्रदूषित नहीं करती है वायु को। ओके, पांचवा क्वेश्चन है कि आर्थोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ओके, आर्निथोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन करते हैं हम, तो उसमें किया जाता है साथियों पक्षी का। किसका, पक्षी का उसका अध्ययन किया जाता है। छठा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा साथियों, कहाँ पर होगा, तो ये लखनऊ में होगा साथियों। कहाँ पर, लखनऊ में जो वनस्पति उद्यान है वो वहाँ पर स्थित है। सातवां क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि जो मृदा अपरदन है यानी कि जो मृदा कट कर चली जाती है तो उसको हम किस प्रकार से रोकते हैं साथियों, किस प्रकार रोका जा सकता है, वन रोपण द्वारा। यदि हम हमारे खेत में से यदि कोई मृदा अपरदन हो रहे हैं तो हम वहाँ से किसी प्रकार के वृक्ष लगा सकते हैं। सबसे मृदा अपरदन रोकने में सहायक वृक्ष हैं कैन पेड़ है वन, दूसरी पे आता है नीमड़ी, जो कि नीम है। क्योंकि गाँव की भाषा में नीमड़ी कहते हैं, वैसे नीम है साथियों। नीम लगाने से जो मृदा अपरदन है वो रुक जाता है, याद रखना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ओके, जीन का प्रयोग करने वाला यानी कि ओके, तो ये किसने किया था, ये किया था साथियों जोहानसन ने। किसने किया था, जोहानसन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है। ओके, कौन करता है, तो ये बिल्कुल करता है मेलानिन। ओके, आप विटामिन मत करके आना, मेलानिन है जो मानव त्वचा को हरा भूरा नीला जिस प्रकार से भी होता है वो करता है। 110 नंबर का है कि कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है साथियों, लगभग 10वीं कक्षा का क्वेश्चन है कि कोशिका का रसोईघर किसको कहा जाता है। बिल्कुल शानदार है, तो इसका आंसर ये शानदार है कि क्लोरोप्लास्ट को, किसको, क्लोरोप्लास्ट है उसको कोशिका का रसोईघर कहा जाता है। 111 नंबर का है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है कि ये किया था अल्टमेट ने। किसने, अल्टमेट ने जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी खोज की थी। 112 नंबर का है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। पौधे में जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है वो किस में होती है, तो वो होती है पूरा पौधा, कहने का मतलब जड़ में भी होती है, तना में भी होती है, पत्ते में भी होती है, पूरे पौधे में उसकी क्रिया होती है। 113 नंबर का है कि तारपेन का तेल प्राप्त होता है, कि जो तारपेन का तेल होता है किससे प्राप्त होता है विद्यार्थियों, तो वो चीड़ से प्राप्त होता है। चीड़ क्या है, एक पौधा है साथियों, उससे जो तारपेन का पौधा है तेल है वो उससे प्राप्त होता है। यदि किसी प्रश्न का आंसर मैं आपको गलत बता दूँ साथियों, तो नीचे जो आंसर की दी जा रही है उसमें आप उसको देकर सही कर लीजिएगा साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 114 नंबर का है कि लोइस फिश किसे कहा जाता है। जो लोइन फिश होता है वो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मेरे हिसाब से नहीं, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन हो जाए, उत्तर होगा टेरोइस के, टेरोइस वोलियंस के को कहा जाता है।
ओके, 115 नंबर का है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, यानी जीवन हमारा चक्र है, उसके अनुसार हमारा सबसे अच्छा पौधा कौन सा, महत्वपूर्ण अंग कौन सा है भाई, तो वो हो जाएगा पुष्प। सबसे पहले पुष्प पर फूल पत्ती इस प्रकार से होता है, वो होता है। अगला है कि निम्न में से कौन एक जीवित जीवाश्म यानी कि लिविंग प्रोसेस कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंकागो। कौन सा कहलाएगा साथियों, जिंकागो इसका बिल्कुल शानदार उत्तर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन फिर हमारे पास 117 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना से क्या बनती है साथियों, खीर बनती है। खीर बनती बहुत अच्छी लगती है साथियों, कभी खाकर देखना। तो वो हो जाएगा 116 से 117 का आंसर हो जाएगा हमारे पास साइकस से। किससे बनती है, साइकस से साबूदाना बनता है। अगला है कि सार्स क्या है, सार्स ओके, ये SARS इस प्रकार से हैं। तो सार्स क्या है भाई, तो सार्स यहाँ पर दिया गया है, तो ये विषाणु जनित रोग है। क्या है, विषाणु से रहित एक रोग होता है। 119 नंबर का है, कचरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो कचरा मेरे विद्यार्थियों ये होता है विषाणु के कारण। ओके, ये RRB की 2003 के अंदर जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 120 नंबर का है कि एड्स कैसे फैलता है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है साथियों। एड्स कैसे फैलता है, तो बिल्कुल शारीरिक संपर्क से फैलता है, जैसे सेक्स वगैरह करते हो उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर का कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा होती है उससे सांस लेता है साथियों, जो मेंढक होता है अपनी त्वचा के किससे अपना सांस ले पाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है 122 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। जो दूध खट्टा खट्टा लगता है आपको कभी कभी, तो किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया के कारण। उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें फैल जाते हैं, उसी के कारण वो खट्टा खट्टा सा लगता है। 123 नंबर का है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, यानी कि मानव ने सबसे पहले किस प्रकार का रेशा को सबसे पहले निर्माण किया था साथियों, तो बिल्कुल नायलॉन। ओके, जो नायलॉन का जो रेशा है साथियों, सबसे पहले मानव ने उसका रेशा का काम किया था, बनाया था। 124 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में कि फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है भाई, तो बिल्कुल फ्रक्टोज के कारण। किसके कारण, यानी कि जब किसी आम का किसी केला का स्वाद ले पाते हो तो किसके कारण ले पाते हो, तो ये जो फ्रक्टोज है उसके कारण आप स्वाद ले पाते हो। 125 नंबर का है कि केंचुए में कितनी आंखें होती है, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों D। कहने का मतलब कोई नेत्र नहीं होती है, केंचुआ होते हैं उसमें कोई आंखें नहीं होती हैं, उसके बिना आँखा होता है वो। अभी एक इसी प्रकार का क्वेश्चन आया है यहाँ पर, इसका कोई होने भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है भाई, तो बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है। तो ये बिल्कुल बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में स्थित है। 126 नंबर का है कि सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, यानी कि सफ़ेद सोना के नाम से किसको जाना जाता है भाई, तो वो जाना जाता है प्लेटिनम को। किसको, जो प्लेटिनम होता है उसको सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। 127 नंबर का है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। जो एक हॉर्स होता है कितने वाट के बराबर होता है, तो ये बिल्कुल होता है विद्यार्थियों 746 वाट के बराबर। कितने, 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि डॉलर प्रभाव किससे संबंधित है। जो डॉलर प्रभाव होता है वो किससे संबंधित रहता है साथियों, तो वो रहता है ध्वनि से। किससे, ध्वनि। सभी समझते हो ध्वनि क्या होती है, सभी जानते हो। 129 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है, साइंस का शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है भाई, तो वो हो जाएगा यहाँ पर चांदी। ओके, कभी चांदी को कभी उसके साथ मत लेके जाना वरना आप मर जाओगे। 130 नंबर का है कि कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा B, केंचुआ। केंचुआ किसान के साथी जैसे ये साथी है ये केंचुआ। ओके, 131 नंबर का है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना हुआ है। जिसका जो बल्ब का फिलामेंट होता है अगला हिस्सा साथियों, वो किससे बना हुआ होता है साथियों, तो वो बना हुआ होता है टंगस्टन से। किससे, टंगस्टन से बना हुआ होता है। 132 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डी और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है, तो वो हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम बहुत अच्छा है साथियों, कैल्शियम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण भी करना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है 133 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में है कि जो एकोस्टिक विज्ञान है तो क्या है, ये किससे संबंधित है भैया, तो ये ध्वनि से संबंधित रखता है। ओके, जो एकोस्टिक है वो इससे संबंधित रखता है ध्वनि से। 143 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है भाई। अच्छा क्वेश्चन है कि ये अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी है, अनुप्रस्थ तरंग है जो प्रकाश तरंग से अपना संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है 135 नंबर का है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। सीटी की आवृत्ति, जो रेलगाड़ी का जो वो होता है क्या पंपो करने वाला क्या कहते हैं उसको मेरे समय वो घंटी की सीटी मान लो आप, तो पास आते हैं तो ज़्यादा बढ़ती जाती है। किस घटना के कारण होता है साथियों वो, तो वो डॉपलर जो प्रभाव होता है उसके कारण वो बढ़ता जाता है साथियों। 136 नंबर का है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, यानी कि किससे मापी जाती है भाई ये, तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। किससे, हाइग्रोमीटर से इसको मापा जाता है। 137 नंबर का है कि किधर गया,
चलो कोई दिक्कत नहीं, वापस ले लेंगे हम। 136 नंबर का है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो किससे होता है भैया, कैसा होता है? तो ये होता है क्षारीय। ओके, क्षारीय होते हैं, एक अम्लीय होते हैं तो बिल्कुल क्षारीय हो जाएगा, खट्टा खट्टा सा हो जाएगा। 138 नंबर का है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो किस पर निर्भर करती है भैया? तो ये बिल्कुल मोल की संख्या पर निर्भर करती है कि उसका कितना मोल है। भाव नहीं पूछ रहे हैं, मोल पूछ रहे हैं यहाँ पर। 139 नंबर का है कि निम्न में से कौन बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है साथियों। तो बिल्कुल जो आयरन पायराइडस है उसको क्या नाम, उसको बेवकूफ़ को सोना भी कहा जाता है और झूठा सोना के नाम से भी उसको जाना जाता है। 140 नंबर का क्वेश्चन है कि बीना माता रोग किस कारण से होता है? जो मीना माता रोग होता है तो किसके कारण होता है भाई? ये होता है पारा के कारण। किसके कारण? पारा का कारण होता है। 127 नंबर का क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में संसारात्मक खाद्य पदार्थ है। हमारे जो शरीर है उसमें जो खाद्य पदार्थ होता है, संसारात्मक खाद्य पदार्थ है, वो किससे संबंध रखता है? तो ये बिल्कुल रखता है साथ ही विटामिन एवं खनिज का। ओके, विटामिन एवं खनिज का एक खाद्य पदार्थ होता है। 142 नंबर का है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है कि मानव जो का मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है? तो बिल्कुल 1350 ग्राम होता है। कितना? 1350 ग्राम होता है। आप सोचो कि 1-2 किलो हो। 143 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की रोशनी से सभी से अच्छा क्वेश्चन पूछा है, विटामिन डी प्राप्त करते हैं। सभी को पता रहना चाहिए कि सर्दियों के मौसम में विटामिन डी बिल्कुल कम प्राप्त होता है लोगों को। ओके, 144 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो ये भी है लीवर। ओके, लीवर सबसे छोटी ग्रंथि मनुष्य के शरीर के अंदर। ओके, 145 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? यानी जो वर्षा की बूंद को आपने देखा होगा कि उसकी जो बूंद होती है बिल्कुल गोल प्रकार की होती है। तो बिल्कुल क्यों होती है भाई वो? तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके करके? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। 146 नंबर का क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किस संबंधित है, किससे संबंध रखता है भैया? तो बिल्कुल जीवाश्म से संबंध रखता है। किससे? जीवाश्म से। 147 नंबर का है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ। ओके, शुष्क यानी कि ठंडा बर्फ कहते हैं। 148 नंबर का है कि आलू किसका उदाहरण है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि वो किससे संबंध रखता है, किसका उदाहरण है? तो बिल्कुल रूपांतरित होने का। किसका? रूपांतरित होने का है साथियों। 149 नंबर का है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में साथियों यहाँ पर कितने लीटर होंगे? तो 159 लीटर होंगे। कितने? 159। अगला है कि लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? जो लालटेन होता है उसके अंदर जो तेल होता है किसके कारण ऊपर चढ़ता जाता है? तो वो चढ़ता जाता है कैसिक तुक के कारण। किसके? जो कैसिक तो होता है उसके कारण वो ऊपर चढ़ता जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 151 नंबर का है कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है भाई? तो ये पाया जाता है हरी सब्जी में। हरी सब्जी में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है और खून की सबसे अधिक मात्रा इसमें अधिक रहती है। अगला है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था भाई? तो इसका किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। 153 नंबर का है कि किस पादप को शासकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो वो कहते हैं आंवला को। किसको? आंवला को कहते हैं। 154 नंबर का क्वेश्चन है कि लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? कक्षा 9 का यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न कि किससे जो लिटमस पत्र होता है किससे प्राप्त होता है भैया? तो ये प्राप्त होता है एक लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? लाइकेन है। 155 नंबर का है कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिक होता है भाई? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको प्राप्त होता है। 156 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है। ये सर्वप्रथम किसने कहा था भाई? तो ये सबसे पहले क्या था? कणाद ने। किसने? कणाद ने कहा था। 157 नंबर का है कि किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? बिजली की इस्त्री यानी कि जो आप प्रेस करते हो कपड़ों को, उस इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है नाइक्रोम का। यानी कि जो नीचे जो इस्त्री करने की मशीन होती है उसके नीचे किसकी धातु लगी हुई होती है? नाइक्रोम की धातु लगी हुई होती है। 158 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो बिल्कुल जो लैक्टोज होता है उसके कारण उसके अंदर मिठास बना आ जाता है। 129 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है भैया। तो ये यूकेलिप्टस का होता है। किसका? सर यूकेलिप्टस का। हाँ बिल्कुल सही है भाई, यूकेलिप्टस का होता है। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर का है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो जो सोडियम होता है साथियों वो सोडियम है जो पौधों की वृद्धि के लिए कोई आवश्यक ज़्यादा नहीं होता है। 161 नंबर का है कि पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है भाई? तो ये होता है ये कैरोटीनाइड के द्वारा। किससे? जो कैरोटीनाइड है उसके द्वारा उसको लाल नीला पीला होता है। 162 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग धैर्य होती है? तो किसकी होती है? बिल्कुल लाल की होती है। बिल्कुल लाल अच्छा है जो तरंग धैर्य होता है।
163 नंबर का है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंध रखते हैं, किस देश के रहने वाले थे साथियों वो, तो वो रहने वाले थे ग्रीस के। कहाँ के? ग्रीस के रहने वाले थे। 164 नंबर का है कि न्यूटन मीटर किसका मात्रक है। जो न्यूटन मीटर है तो वो ऊर्जा का है साथियों, किसका है? ऊर्जा का है। 165 नंबर का है कि जो गुर्दे यानी कि किडनी होती हैं कि संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है तो क्या होती है वो, तो वो होती है साथियों नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। 164 नंबर का है कि जब मेक संख्या यानी कि मेक नंबर 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है साथियों ध्वनिक। क्या जाता है? क्या कहा जाता है? ध्वनिक। ध्वनि को ध्वनिक कहा जाता है। 167 नंबर का है कि साथियों किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। बीज तो होता है लेकिन फल भी नहीं होता है वो, तो भाई साइकस का एक पौधा है साथियों, इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। 168 नंबर का है कि सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ अवस्थित हैं भाई, तो ये कहाँ पर है, तो ये है साथियों हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। 169 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है तो वो इकाई क्या होती है, तो बिल्कुल वो होती है अमीनो अम्ल। कौन सा होता है? अमीनो अम्ल होता है। 170 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल चाहिए भाई, तो वो चाहिए 120। कितने चाहिए? 120 नहीं चाहिए, ओनली पर 20 चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। जो नाशपाती होता है तो बिल्कुल उसका भाग गुद्देदार पुष्पासन यानी कि जो गुद्देदार भाग होता है उसका नाशपाती वाला भाग खाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन 172 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा सहजीवन नाइट्रोजन यौगीकरण का जीवाणु है, तो वो है साथियों राइजोबियम। कौन सा है? राइजोबियम है। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 173 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। जो दूध होता है खट्टा होता है लेकिन किसके कारण होता है भाई वो, तो वो होता है बैक्टीरिया के कारण। ओके, जो हमारा रणनीति पहला है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। 174 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। जो भोजन का प्रारंभ होता है हमारे शरीर के अंदर किस अंग से शुरू होता है, जो मुंह से शुरू होता है भैया। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है, मुंह से पचता हुआ जाता है। 175 नंबर का विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है, तो कौन सा है भाई वो, तो बिल्कुल गाजर है भाई। विटामिन ए खाने से गाजर खाने से विटामिन ए अधिक बढ़ता है। और अगला क्वेश्चन है कि 176 नंबर का है कि कोशिका का ऊर्जा घरक किसको कहता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है। माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका का ऊर्जा घरक कहलाता है, यानी कि पावर होम कहलाता है, पावर हाउस। 177 नंबर का है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन पूछा है भैया, तो वो मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को मनाया जाता है। 178 नंबर का है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है। यदि आप कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन के बारे में पढ़ोगे तो किस प्रकार के अध्ययन करोगे, तो बिल्कुल आर्कोलॉजी करोगे तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाएगा। 179 नंबर का है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान यानी कि CDRI कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है भैया अभी, तो ये लखनऊ में स्थित है साथियों। कहाँ पर है? लखनऊ में। 180 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि परमाणु में प्रोटॉन होते रहते हैं। जो परमाणु होता है उसमें कितने प्रोटॉन कहाँ पर रहते हैं भैया, तो ये रहते हैं नाभिक के अंदर। ओके, नाभिक रहता है उसके अंदर ये रहते हैं। 181 नंबर का है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या कहलाता है, यानी कि क्या है उसका सूत्र, तो बिल्कुल उसका सूत्र हो जाएगा यहाँ पर डी 1 मिनट रुको, D2O। ओके, D2O कहलाता है भारी जल का रासायनिक सूत्र। 182 नंबर का है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। किसके रूप में? मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 183 नंबर का है कि रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है भैया, तो ये किया जाता है जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म का। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 184 नंबर का है कि धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है। जो खेरा होता है उसका रोग किसके कारण होता है, तो वो होता है जस्ता की कमी के कारण। यदि आपके शरीर में जस्ता की कमी है तो आपको रोग जरूर होगा साथियों। 185 नंबर का है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, तो उसका शुद्धिकरण सबसे ज़्यादा किडनी में होता है, यानी कि अच्छा वहाँ पर शुद्ध होता है वहाँ पर। 186 नंबर का है कि सूर्य विकिरण जो विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो बिल्कुल इसका शानदार क्वेश्चन पूछे हैं, ग्रेड से संबंधित है भैया भी, तो ये अवरक्त विकिरण से, किसके? अवरक्त किरण के कारण वो कुकर को गर्म कर देता है। 187 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म रखने है तो उत्तरदायी है, तो वो है साथियों वसा मई उत्तर, यानी कि जो वसा हैं वो है। 188 नंबर का क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है तो वह कौन सा रंग होता है भाई, तो वो होता है लाल रंग। कौन सा होता है? लाल रंग होता है। 189 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है भाई, तो उसमें होती है 300। कितनी होती है? 300। 190 नंबर का है कि संसार में सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। सबसे तेज़ तो बाँस है भाई, बाँस सबसे लंबा होता है।
191 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वो होता है यकृत में, सॉरी अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में। 192 नंबर का क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो उसका कार्य यहाँ पर यह एक समान तापमान बनाए रखना। 193 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है एस्कोकार्बिक अम्ल, एस्कोकार्बिक अम्ल है। 194 नंबर है मानव शरीर में ईरोस्ती कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है छाती में। कहाँ पर पाई जाती है भाई? छाती में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होते हैं? गर्म होते हैं क्योंकि वह क्या होते हैं? तो वो होते हैं ताप के अच्छे रोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक कहा जाता है हमारे शरीर में वो फलिया को। किसको कहा जाता है? फलिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा साथियों बेबेज। 158 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? तो वो हो जाएगा जेट उड़ान। कौन हो जाएगा? जेट उड़ान हो जाएगा। 199 नंबर का है कि निम्न में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु शोषण करता है? बिल्कुल हाइड्रा में नहीं होता है। 200 नंबर का क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? तो बिल्कुल थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो हमने साथियों पूरे 200 क्वेश्चन देख लिए हैं साथियों, क्लियर हुआ? कल भी हम 100 क्वेश्चन और देख लेंगे। तो सभी दोस्तों क्लास लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों को जय भारत।